Hello students, today we will discuss about the dihybrid cross. Before this लास्ट क्लास जो थी उसके अंदर अपन ने मोनो हाइब्रिड क्रॉस जो था उसके बारे में डिस्कस किया और मेंडल के मोनो हाइब्रिड क्रॉस के जो रिजल्ट्स थे उनके बारे में डिस्कस किया और फिर मोनो हाइब्रिड क्रॉस के रिजल्ट्स के आधार पर मेंडल ने कौन कौन से लॉ दिए, फर्स्ट और सेकंड लॉ, यूनिट फैक्टर वाला और डोमिनेंस वाला जो लॉ था जो मोनो हाइब्रिड क्रॉस के रिजल्ट्स के आधार पे मेंडल ने दिए थे उनके बारे में अपन ने डिस्कस किया। टुडे वी आर स्टार्टिंग द डाई हाइब्रिड क्रॉस। आज अपन डाई हाइब्रिड क्रॉस जो है उसके बारे में बात करेंगे। डाई हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या है, देखिए, क्रॉस विद two pairs of contrasting characters। ठीक है, मोनो हाइब्रिड के अंदर क्या था, क्रॉस विद वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर, और यहां पे अपन क्या ले रहे हैं, क्रॉस विद टू पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर्स। इज दिस क्लियर? यानी कि इन दिस काइंड ऑफ द क्रॉस हम क्या करेंगे, या मेंडल ने किसको कंसिडर किया, वी कंसिडर एंड स्टडी अबाउट इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स और ट्रेट्स ऑफ टू करेक्टर्स। ठीक है, दो जीन जो हैं, टू जीन्स की इनहेरिटेंस या दो करेक्टर जो हैं उनकी ट्रेट्स, यानी कि एक करेक्टर की दो ट्रेट होती है तो दो करेक्टर की कितनी, चार। ठीक है ना, तो टू पेयर्स ऑफ ट्रेट्स की इनहेरिटेंस या टू करेक्टर्स की इनहेरिटेंस एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कैसे होती है, इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। किसके अंदर, डाई हाइब्रिड क्रॉस के अंदर। ठीक है ना, ये मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड जो वर्ड हैं इनका मतलब पता है ना आपको। मोनो हाइब्रिड और का मतलब तो क्या है, ए हाइब्रिड दैट इज हेट्रोजाइगस विथ रेस्पेक्ट टू एलील्स ऑफ ए स्पेसिफिक जीन। मोनो हाइब्रिड का मतलब तो क्या है, पहले भी अपन ने बात की, ए हाइब्रिड विद रेस्पेक्ट टू, यानी कि दैट इज क्या है, वो हेट्रोजाइगस है। ये हाइब्रिड होने का मतलब ही क्या, वो हेट्रोजाइगस है। दैट इज हेटेरोजाइगस, लेकिन कितने जीन्स के लिए, विथ रेस्पेक्ट टू एलील्स ऑफ ए स्पेसिफिक जीन्स। ठीक है, जैसे लेंथ वाला जीन है, लेंथ जीन, ठीक है ना, तो लेंथ जीन की कंडीशन जो है वो किसी ऑर्गेनिज्म में ये हो सकती है कैपिटल टी, किसी के अंदर ये हो सकती है कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी। तो ये तो दोनों कौन से हो गए, होमोजाइगस। लेकिन इस जीन के लिए ये स्थिति जो है वो कौन सी होगी, हेटेरोजाइगस। तो इस सिंगल जीन का मतलब जीन ऑफ लेंथ के लिए ये जो कंडीशन है ये क्या कहलाती है, हेटेरोजाइगस। तो मोनो हाइब्रिड कौन हो गया, इस कंडीशन के साथ जो ऑर्गेनिज्म है वो क्या कहलाएगा, मोनो हाइब्रिड, यानी कि इस जीन के लिए वो कौन सी, कैसा है, हेटेरोजाइगस। ठीक है ना। और डाई हाइब्रिड का मतलब क्या हो जाएगा, यहां पे अपन ये कह सकते हैं कि ऑफ टू जीन्स, दो जीन्स के लिए जो हेट्रोजाइगस हो। फॉर एग्जाम्पल लेंथ के साथ अपन कलर जीन भी ले लेते हैं। अब ये ऑर्गेनिज्म है, ये देखिए दोनों जीन्स के लिए कैसा है, होमोजाइगस। ये ऑर्गेनिज्म जो है वो भी दोनों जीन्स के लिए कैसा है, होमोजाइगस, स्मॉल सी। लेकिन ये ऑर्गेनिज्म जो है कैपिटल सी और स्मॉल सी, यानी कि एक पेरेंट से कैपिटल टी और कैपिटल सी डोमिनेंट जीन मिले, दूसरे से रिसेसिव।
तो ये मोनोहाइब्रिड और ये डाई हाइब्रिड, यानी कि 2 जीन्स के लिए क्या है, हाइब्रिड अवस्था में है। ठीक है, तो इसको अपन क्या बोल देंगे, डाई हाइब्रिड। ठीक है, तो ये डेफिनेशन और ये मोनोहाइब्रिड और डाई हाइब्रिड का मतलब क्या है ये समझे। ठीक है ना, ए हाइब्रिड दैट इज हेट्रोजाइगस विथ रेस्पेक्ट टू एलील्स ऑफ 2 जीन्स, देन 2 जीन T और C के लिए हेट्रोजाइगस कंडीशन में है, तो फिर वो क्या कहलाएगा, डाई हाइब्रिड। ठीक है बेटा, ये समझाने के लिए बीच में मैंने आपको ये डिस्कस किया है। अब वापस अपन क्रॉस के ऊपर आते हैं, जो अपन ले रहे हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। मेंडल ने जो डाई हाइब्रिड क्रॉस किया उसमें मेंडल ने पी प्लांट के 2 कैरेक्टर्स लिए उन्होंने, क्योंकि 2 कैरेक्टर्स की इनहेरिटेंस की स्टडी कर रहे हैं अपन डाई हाइब्रिड क्रॉस में। एक प्लांट जो प्योर येलो एंड राउंड सीड के साथ था, उसका क्रॉस करवाया उन्होंने ग्रीन एंड रिंकल्ड सीड वाले से, यानी कि पेरेंट्स जो हैं वो कैसे लिए गए यहां पे डाई हाइब्रिड क्रॉस में, प्योर येलो एंड राउंड सीड, और यहां पे दूसरा जो पेरेंट था वो कैसा था, प्योर ग्रीन एंड रिंकल्ड सीड। ठीक है, अब देखिए एट द टाइम ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या बनते हैं, गैमेट्स बनते हैं। तो नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स और जीन्स क्या हो जाएंगे, हाफ। तो यहाँ पे जो गैमेट बनेगा वो क्या बनेगा, कैपिटल वाई कैपिटल आर। ठीक है, दोनों में से एक एक ग्रुप। यहाँ पे जो बनेंगे गैमेट्स सब कैसे बनेंगे, उनमें क्या होगा, स्मॉल वाई स्मॉल आर। ठीक है, अब प्रोजेनी पैदा होगी तो इसके लिए क्रॉस होगा, और फर्स्ट फिलिलियल जनरेशन जो होगी वो कैसी होगी, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। तो देखिए अब 2 जगह हेट्रोजाइगस कंडीशन है, तो ये क्या हो गया, डाई हाइब्रिड पैदा हो गया या नहीं हो गया। अब ये जो डाई हाइब्रिड पैदा हुआ है ये कैसा है, देखिए सीड कलर के लिए जो जीन है वो डोमिनेंट अवस्था में उपस्थित है, और सीड शेप के लिए भी डोमिनेंट अवस्था में उपस्थित है। तो रेसेसिव दोनों ही स्थिति में अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, यानी कि आप ये मान लीजिए 2 मोनो हाइब्रिड है ये, तो ये कैसा बनेगा, येलो, और ये कैसा बनेगा, राउंड। ठीक है ना, और दोनों को कलेक्टिवली देखें तो कैसा, येलो एंड राउंड सीड वाला प्लांट F1 जनरेशन में। अब F1 जनरेशन से अपन कौन सी जनरेशन प्राप्त करेंगे, F2 जनरेशन। ठीक है, वी आर मूविंग ऑन द F2 जनरेशन। F2 जनरेशन जब अपन प्राप्त करते हैं तो अपन क्या करवाते हैं बेटा, सेल्फिंग। ठीक है, यानी कि F1 जनरेशन वाले का F1 जनरेशन वाले से, और F1 जनरेशन वाले का जीनोटाइप क्या है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। तो दूसरे का भी क्या होगा, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। या सेल्फिंग करवा रहे हो तो उसी के पोलन ग्रेन उसके ऊपर ट्रांसफर करवा रहे हो, तो सेल्फ पोलिनेशन या सेल्फिंग यहाँ पे अपन करवा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए F2 जनरेशन जो होगी वो कैसी होगी, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। सेल्फिंग करवा रहे हो तो नेक्स्ट भी कैसा होगा, यही होगा। ठीक है, अब इन दोनों का आपस में क्रॉस करवाएंगे तो यहां पे देखिए कितने प्रकार के गैमेट बनेंगे, देयर विल बी द 4 टाइप्स ऑफ गैमेट्स विल फॉर्म। 4 प्रकार के गैमेट बनेंगे, कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। मियोसिस हुई और मियोसिस के द्वारा गैमेट्स बने। ठीक है, हाफ नंबर ऑफ जीन्स या क्रोमोजोम हो गए, तो ये 4 प्रकार के गैमेट बने। इधर भी कितने प्रकार के बनेंगे बेटा, 4 प्रकार के गैमेट, कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर और स्मॉल वाई स्मॉल आर। ठीक है, अब देखिए
पॉसिबिलिटीज क्रॉस की जो है वो कितनी है। इसका इसके साथ क्रॉस हो सकता है, ये गैमेट इस गैमेट से फ्यूज हो सकता है, ये गैमेट इस गैमेट से फ्यूज हो सकता है, ये गैमेट इस गैमेट से फ्यूज हो सकता है। तो एक इन 4 से फ्यूज हो सकता है, ठीक है। तो दूसरा भी इन 4 से हो सकता है, तीसरा भी इन 4 से हो सकता है, चौथा भी इन 4 से हो सकता है। तो जो टोटल प्रोजेनी यहाँ पे अपने को प्राप्त होंगी वो 16 होंगी। तो पुनेट स्क्वायर जो है या चेकर बोर्ड है उससे अपन ये क्रॉस कर लेते हैं कंप्लीट, यानी कि F2 जनरेशन अपन प्राप्त कर लेते हैं। सिंपल है, ये गैमेट बनाने के लिए मैंने आपको बताया है एक बार। सेल्फिंग करवा रहे हैं अपन, कौन सी जनरेशन प्राप्त कर रहे हैं। F1 अपन ने कर ली थी क्या, कैपिटल वाई कैपिटल आर, जो लास्ट अभी कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है। और ये करवाई अपन ने सेल्फिंग। अब अपन पुनेट स्क्वायर बना रहे हैं। कितने प्रकार के गैमेट बने हैं, 4 प्रकार के, कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर, स्मॉल वाई स्मॉल आर। ये मेल के ले लिए। वर्टिकली किसके ले लेंगे, फीमेल के। सेम गैमेट बनेंगे। ये लीजिए, ये देखिए 16 बॉक्स आपके सामने हैं, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे कंप्लीट करें अपन। ये जो कैपिटल वाई कैपिटल आर है, इसके सामने के चारों बॉक्स में ये रख दो आप, कैपिटल वाई कैपिटल आर। कैपिटल वाई स्मॉल आर के सामने जो है उनके अंदर ये रख दो। स्मॉल वाई कैपिटल आर के सामने चारों बॉक्स में ये रख दो। स्मॉल वाई स्मॉल आर के सामने ये रख दो। ये कौन सी जनरेशन प्राप्त हो रही है, F1 से फिर सेल्फिंग के द्वारा F2, ठीक है। अब इस कैपिटल वाई कैपिटल आर के सामने चारों बॉक्स में ये कैपिटल वाई कैपिटल आर रख दो, ठीक है ना, सिंपल है। यहां पे क्या रखोगे, दिस वन, ये सिंपल तरीके अपने को कुछ पता होने चाहिए, और इनके बारे में अपन आगे भी डिस्कस करेंगे, और भी कई ट्रिक्स के बारे में, ठीक है ना। देखो एक तो तरीका ये होता कि आप क्या करते, इसका इससे क्रॉस करवाते, तो कैपिटल वाई कैपिटल आर, फिर इसका इसके साथ करवाते, तो कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर ऐसे फिर इसका इससे, फिर इसका इससे, ठीक है, फिर इसका इससे, फिर इसका इससे, ये करवाते। और मैंने सिंपल तरीका बता दिया कि इसके सामने चारों बॉक्स में ये रख दो, 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 इधर यूं रखते जाओ। सेम कॉम्बिनेशन आएंगे, जो तुम यूं यूं कर करके करोगे ना, वैसे ही कॉम्बिनेशन आएंगे। इज दिस क्लियर। अब देखिए F2 जनरेशन में ये जो प्लांट अपने को मिले हैं ये कैसे हैं, इनका फिनोटाइप क्या है। तो देखिए ये पहला जो है, इसमें कलर के लिए जो सीड कलर के लिए जो जीन है वो डोमिनेंट अवस्था में है, और सीड की शेप के लिए जो जीन है वो भी कैसी अवस्था में है, डोमिनेंट अवस्था में उपस्थित है। तो इस प्लांट के जो सीड होंगे वो कैसे होंगे, येलो और राउंड। इसके देखिए डोमिनेंट जीन येलो कलर के लिए प्रेजेंट है, और सीड की शेप के लिए राउंड वाला भी प्रेजेंट है, तो ये भी कैसे होंगे, येलो और राउंड। ये देखिए डोमिनेंट स्मॉल वाई के ऊपर कैपिटल वाई डोमिनेंट है और आर डोमिनेंट अवस्था में है ही, तो येलो एंड राउंड। यहाँ पे भी देखिए येलो एंड राउंड। यहाँ पे देखिए बेटा कैपिटल वाई है, यानी कि येलो होंगे सीड, कैपिटल आर है, इसका मतलब कैसे होंगे, राउंड होंगे। यहाँ पे देखिए कैपिटल वाई कैपिटल आर है, यहाँ पे कैपिटल वाई कैपिटल आर है, अब यहाँ पे देखिए बेटा कैपिटल वाई कैपिटल आर
दोनों में से एक भी कैपिटल हुआ, डोमिनेंट हुआ, तो वो करेक्टर आ जाएगा। तो ये भी देखिए, इसमें देखिए कैपिटल वाई कैपिटल आर है। तो ये जो मैंने ट्राइंगल बनाया है अभी, इसमें कितने प्लांट आ गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 9 ऐसे हैं जो कैसे होंगे बेटा? येलो एंड राउंड। इज दिस क्लियर? ठीक है। अब देखिए यहां पे ये 3 जो हैं, 1 2 और ये 3, इनमें देखिए सीड के कलर के लिए जो जीन है वो तो डोमिनेंट अवस्था में है, लेकिन कलर वाला जीन जो है वो रिसेसिव अवस्था में है। इसलिए ये कैसे होंगे? येलो तो होंगे लेकिन रिंकल्ड होंगे। ये भी देखो वाई कैपिटल है तो येलो तो होगा लेकिन रिंकल्ड होगा। इसमें भी वाई कैपिटल है इसलिए येलो तो होगा लेकिन रिंकल्ड होगा। तो ये 3 ऐसे हैं जिनके अंदर क्या होगा बेटा? 9:3, क्योंकि बाहर से देख रहे हैं अपने को तो ये फिनोटाइप निकाल रहे हैं अपन। तो 3 ऐसे हैं जिनके अंदर येलो कलर तो होगा लेकिन सीड कैसा होगा? रिंकल्ड। यहां पे देखिए पहले कैरेक्टर के लिए होमोजाइगस रिसेसिव अवस्था है, इसका मतलब ये कैसे होंगे? ग्रीन। ये भी देखिए ग्रीन। दूसरा कैरेक्टर जो है वो डोमिनेंट है, देखिए तो पहला कैरेक्टर है वो उसके लिए तो कैसे हो गए? ये रिसेसिव, यानी कि ग्रीन। लेकिन दूसरे कैरेक्टर के लिए सीड की शेप कैसी होगी? राउंड। इसमें भी देखिए लेकिन कैपिटल आर है। ठीक है, तो ये 3 कैसे हो गए बेटा? ये 3 ग्रीन, लेकिन सेकंड कैरेक्टर के लिए कैसे हैं? डोमिनेंट, तो कैसे? राउंड। नेक्स्ट एक बचा भी है, इसमें दोनों जीन होमोजाइगस रिसेसिव अवस्था में है, वाई बी और आर बी। तो ये कैसा होगा? दिस विल बी ग्रीन एंड रिंकल्ड। ग्रीन एंड रिंकल्ड। तो फिनोटाइप कितना आ गया बेटा अपना? 9331। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस में F2 जनरेशन का फिनोटाइप कितना आता है? 9331। ठीक है, 9 3 3 एंड 1। ठीक है, इसको आप छोटा ट्रायंगल भी कर सकते हैं और सदैव यहीं पे ये 3 रहेंगे। ठीक है ना? जो पहले कैरेक्टर के लिए तो कैसे हैं? रिसेसिव, और दूसरे कैरेक्टर के लिए कैसे हैं? डोमिनेंट। ये जो 3 हैं ये पहले कैरेक्टर के लिए कैसे हैं? डोमिनेंट, और दूसरे कैरेक्टर के लिए कैसे हैं? रिसेसिव। ये जो है वो दोनों कैरेक्टर के लिए क्या है? रिसेसिव। और ये 9 जो हैं वो क्या है? दोनों कैरेक्टर के लिए क्या है? फॉर बोथ कैरेक्टर दे आर डोमिनेंट। तो टोटल जो अपने को प्लांट मिले हैं 16, ये जो हैं उनमें से 9 बोथ कैरेक्टर के लिए डोमिनेंट, अगले 3 पहले कैरेक्टर के लिए डोमिनेंट, दूसरे के लिए रिसेसिव, अगले 3 पहले कैरेक्टर के लिए रिसेसिव, दूसरे के लिए डोमिनेंट, और नेक्स्ट वन जो है वो क्या है? पहले और दूसरे दोनों कैरेक्टर के लिए क्या है? रिसेसिव। अब आप ये देखिए कि आप जब क्रॉस लेकर के चले थे तब आप कौन से प्लांट लेकर के चले थे? आपने एक पेरेंट जो लिया था वो कैसा लिया था? येलो एंड राउंड सीड वाला, और दूसरा जो लिया था वो कैसा लिया था? ग्रीन और रिंकल्ड सीड वाला। शुरू में जहां से अपन ने स्टार्ट किया था, याद है आपको? तो येलो और राउंड सीड और ग्रीन और रिंकल्ड ये अपने को F2 जनरेशन में मिल रहे हैं, लेकिन ऐसे प्लांट अपन ने क्रॉस के समय नहीं लिए थे। ये नए प्रकार के कॉम्बिनेशन अपने को मिले, इनको अपन बोलते हैं बेटा रिकॉम्बिनेंट्स। व्हाट वी कॉल देम? रिकॉम्बिनेंट्स। और इन रिकॉम्बिनेंट्स का मिलना ही मेंडल के लिए एक नई डिस्कवरी थी। ठीक है ना? और इसी के ऊपर फोकस करके फिर मेंडल ने थर्ड लॉ दिया था जो अपन आगे डिस्कस करेंगे, क्योंकि इस प्रकार के प्लांट पहले नहीं थे। पहले लेकर के चले थे तो एक पेरेंट कैसा था? येलो एंड राउंड सीडेड, और दूसरा कैसा था? ग्रीन और रिंकल्ड। लेकिन ये नए कॉम्बिनेशन उनको मिले,
ठीक है ना। पेरेंटल टाइप उनको कितने मिले 16 में से 9 और 1 10। तो पेरेंटल कॉम्बिनेशन का जो परसेंटेज आ रहा था 10/16 इंटू 100 वो कितना आ रहा था, लगभग 62.5%। 100% पेरेंटल टाइप नहीं मिला, रिकॉम्बिनेंट्स मिले कितने 3 + 3 यानी 6/16। कैसे मिले उनको, रिकॉम्बिनेंट्स, जिनका परसेंटेज कितना आ रहा है 37.5%। ठीक है, यहां पे परसेंटेज रिलेटेड और क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। दोनों करेक्टर के लिए डोमिनेंट कितने मिल रहे हैं 9, कितने में से 16 में से, तो 9/16 इंटू 100। बोथ करेक्टर के लिए डोमिनेंट का परसेंटेज कितना हो गया 57 6.25, 9 6 की 54, 2 56, 56.25। दोनों करेक्टर के लिए रेसेसिव कितना मिला है 1, कितना आएगा 6.25। ठीक है, पहले करेक्टर के लिए डोमिनेंट और दूसरे के लिए रेसेसिव अगर पूछे आपसे तो 3/16 इंटू 100, 18.75। फर्स्ट करेक्टर के लिए डोमिनेंट और सेकंड करेक्टर के लिए डोमिनेंट भी कितना आएगा 3/16 इंटू 100 यानी कि 18.75। ठीक है, तो ये कुछ परसेंटेज रिलेटेड क्वेश्चन यहां पे पूछे जा सकते हैं। अब फिनोटाइप के बाद में बेटा आपसे पूछा जाएगा जीनोटाइप। ठीक है ना, डाई हाइब्रिड क्रॉस में F2 जनरेशन का जीनोटाइप। तो जीनोटाइप अपन निकालें तो देखिए सिंपल सा तरीका मैं आपको बता रहा हूं, फिर आप ढूंढ भी लेना। इन सब में आप देखिए जीनोटाइप को अगर अपन चेक करें तो ये जो लाइन है जिसको मैं यूं कर रहा हूं, इस लाइन में कितने मेंबर आ रहे हैं 1 2 3 4। ठीक है, इन चारों के लिए आप एक लाइन बना लो, हम चारों जैसा कोई नहीं, हम चारों जैसा कोई नहीं, हम चारों हैं अलग अलग, हम चारों हैं अलग अलग। यानी कि पहले बॉक्स में वाई आर ऐसा कोई कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर और कोई भी दिख रहा है क्या आपको इसमें, देखिए नहीं ना, तो ये अकेला ही है एक ऐसा। ठीक है, कैपिटल वाई स्मॉल आर ऐसा कोई दिख रहा है आपको, कैपिटल वाई स्मॉल आर कोई दूसरा दिख रहा है इन सब में 16 में से, नहीं बेटा, हम चारों हैं अलग अलग। स्मॉल वाई कैपिटल आर कोई दिख रहा है आपको, और कोई दूसरा कॉम्बिनेशन जीनोटाइप ऐसा दिख रहा है क्या इनमें, और स्मॉल वाई स्मॉल आर कोई दिख रहा है आपको। ठीक है, तो ये चार जो हैं ये ऐसे हैं जिनके जैसा कोई दूसरा कॉम्बिनेशन नहीं मिलेगा आपको, ये एक एक ही है। फिर दूसरा फॉर्मूला आप याद करो, दूसरी लाइन, हम चारों हैं एक जैसे, 1 2 3 4, हम चारों हैं एक जैसे। ठीक है, यानी कि इन चारों का जीनोटाइप आपको सेम मिलेगा। क्या, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। इसमें भी देख लीजिए, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। तो चार ऐसे हैं जिनका जीनोटाइप क्या है, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। इज दिस क्लियर। फिर उसके बाद में आगे आइए बेटा, हम दोनों हैं जुड़वां। देखो ये चार हो गए, ये चार हो गए, अब हम दोनों हैं जुड़वां। कैसे, देखिए कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, इसका भी क्या है कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। तो दो ऐसे हैं
जिनका क्या है कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर 2। दो ऐसे जिनका क्या है कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। ऐसे ही देखिए इधर ये दोनों जुड़वा है तो इधर भी ये दोनों जुड़वा है। इनका क्या है बेटा, देखो स्मॉल वाई स्मॉल वाई स्मॉल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर। तो ये भी दोनों जुड़वा हैं, क्या स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। तो ये चारों खत्म, इन चारों की बात हो गई, इन दो की बात हो गई, इन दो की बात हो गई। अब ये बचे देखिए हम दोनों कजन। ये जो दो हैं इनका देखिए क्या है, इसका और इसका कजन्स, ये बचे ना। तो इनका क्या देखिए कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यहां पे भी क्या है कैपिटल वाई स्मॉल आई, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर। ठीक है, तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कितने बेटा 2। ये देखिए स्मॉल वाई कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल आर। ये भी देखिए कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर कितने हो गए 2। तो टोटल अगर अपन रेशियो निकालें तो क्या रेशियो आया जीनोटाइप का अपने पास, देखिए पहले तो ये 16 तो हो गए क्या, तो 1 2 3 एंड 4 6 10 12 13 15 एंड 16 हो गए या नहीं हो गए अपने पास। ठीक है, रेशियो क्या आया 1 to 1 2 4 2 1 to 1, यानी कि जीनोटाइप जो आ रहा है अपने पास वो क्या आ रहा है 1 रेशियो 2 रेशियो 1 रेशियो 2 रेशियो 4 रेशियो 2 रेशियो 1 रेशियो 2 रेशियो 1। याद रखने के लिए आप यूं भी रख सकते हैं 121/242 गुणा 121 1 to 1 2 4 2 1 to 1। डाई हाइब्रिड क्रॉस का जीनोटाइप, डाई हाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइप ये था और डाई हाइब्रिड क्रॉस का जीनोटाइप आपके सामने ये है। ठीक है, पेरेंटल कॉम्बिनेशन और उनके परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन मैंने बता दिए। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस के अंदर जीनोटाइप जो आ रहा है 1 to 1 2 4 2 1 to 1, जिसमें ये 1 एक ऐसा है जिसका जीनोटाइप कैसा क्या है कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर। दो ऐसे हैं जिनका क्या है कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। एक ऐसा है जिसका क्या है कैपिटल वाई स्मॉल आर इसी बॉक्स में से अपने निकाले हैं। दो ऐसे हैं जिनका है कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। चार ऐसे हैं जिनका है कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। दो ऐसे हैं जिनका क्या है कैपिटल वाई स्मॉल आर। एक ऐसा है जिसका क्या है स्मॉल वाई कैपिटल आर। दो ऐसे हैं जिनका क्या है स्मॉल वाई कैपिटल आर। और एक ऐसा है जिसका क्या है स्मॉल आर। तो दिस इज द जीनोटिपिक रेशियो ऑफ द डाई हाइब्रिड क्रॉस F2 जनरेशन। ठीक है, तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस के अंदर अपने को क्या रेशियो मिला था, फिनोटाइप मिला था 3:1 और जीनोटाइप मिला था 1:2:1। अब अपन क्रॉस कौन सा किया अपन ने, डाई हाइब्रिड क्रॉस, यानी कि कितने कैरेक्टर्स को लेकर के चले, 2 कैरेक्टर्स को। तो फिर यहां पे अपने को जो डाई हाइब्रिड क्रॉस के अंदर फिनोटाइप मिल रहा है वो क्या मिल रहा है 9331 एंड जीनोटाइप 1 to 1 2 4 2 1 to 1। इज दिस क्लियर। अब देखिए इस क्रॉस के ये जो रिजल्ट्स फिनोटाइप और जीनोटाइप के मिले, या अपन ये कहें कि ये नए रिकॉम्बिनेंट्स मिले, नए कैरेक्टर के साथ नए कॉम्बिनेशन, जिनमें क्या है एक कैरेक्टर डोमिनेंट है और एक कैसा है रेसेसिव। अदरवाइज पहले लेकर के क्या चले थे, एक वो पेरेंट जिसके अंदर दोनों कैरेक्टर डोमिनेंट थे और एक वो जिसके अंदर दोनों रेसेसिव थे, यानी कि स्थिति क्या थी, आइदर बोथ आर डोमिनेंट और बोथ आर रेसेसिव। लेकिन यहाँ पे कॉम्बिनेशन नए मिले जिसमें एक कैरेक्टर डोमिनेंट है और दूसरा कैसा है रेसेसिव। तो इन रिकॉम्बिनेंट्स के बनने के पीछे मेंडल ने जो अपनी इन्वेस्टिगेशन की और जो कंक्लूजन दिया और जो अपन ये कह सकते हैं कि लॉ दिया, वो क्या है, जो डाई हाइब्रिड क्रॉस के रिजल्ट्स के आधार पे दिया, उसको बोलते हैं कंक्लूजन ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट या लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, यानी कि मेंडल्स थर्ड लॉ। ठीक है, क्या था वो देखिए। उस लॉ के द्वारा, उस कंक्लूजन के द्वारा उन्होंने इन रिकॉम्बिनेंट्स के बनने का रीजन बताया। द रीजन बिहाइंड द फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स, वो रीजन उन्होंने बताया। उन्होंने कहा
रिकॉम्बिनेंट्स के बनने के पीछे रीजन है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, स्वतंत्र अपव्यूहन या स्वतंत्र वितरण। किसका? फैक्टर्स का, जो अभी अपन बात करेंगे पूरे लो की। लेकिन जो रीजन है रिकॉम्बिनेंट्स के बनने के पीछे जो उन्होंने निकाला, वो क्या निकाला? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इसके पीछे रीजन है। क्या है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का कंक्लूजन? कंक्लूजन नंबर कितना? 4 एंड लॉ नंबर कितना बेटा? 3rd, जिसको क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, समझे बेटा ये? ठीक है ना, इसकी डेफिनेशन पूछी जा सकती है। और ये पूछा जा सकता है कि मेंडल के द्वारा दिया गया 3rd लॉ यानी कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो है वो कौन से क्रॉस के रिजल्ट्स के आधार पे दिया गया? तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो है वो डाई हाइब्रिड क्रॉस के रिजल्ट्स के आधार पे दिया गया। अगर डोमिनेंस वाले के बारे में पूछे और यूनिट फैक्टर वाले के बारे में पूछे या सेग्रीगेशन वाले के बारे में पूछे सॉरी, तो फिर वो किसके आधार पे दिया था? मोनो हाइब्रिड क्रॉस के रिजल्ट्स के आधार पे। ये क्या था इनका जो पर्टिकुलर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का कंक्लूजन और लॉ जो था वो क्या था? कि इन ए डाई हाइब्रिड, नोट करना, इन ए डाई हाइब्रिड segregation of one pair of character इंपॉर्टेंट है, ध्यान में एक एक लाइन आपको ध्यान में रहनी चाहिए। और अभी अपन इसको क्लासिफाई भी कर देंगे, ठीक है ना? इज इंडिपेंडेंट of other pair of character। मतलब क्या है? हम क्रॉस जब लेकर के चले थे, मैं वापस वहां जा रहा हूं जहां से स्टार्ट किया था डाई हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, तो उसमें कैरेक्टर्स का एक पेयर तो क्या था बेटा? येलो एंड राउंड, एक पेयर तो ये था। और एक क्या था? ग्रीन एंड रिंकल्ड। ठीक है, क्या कह रहा है इसमें ये? कि येलो और राउंड जो है वो साथ बने रहें, ऐसा नहीं है। इनका जो प्रोजेनी में जाने का पैटर्न है या जो तरीका है वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। यानी कि इंडिपेंडेंट का मतलब येलो के साथ कौन जा सकता है? रिंकल्ड जा सकता है। और ग्रीन के साथ कौन जा सकता है? राउंड। ठीक है ना, जब इनका आप क्रॉस करवा देते हैं, यहां से गैमेट बनाया था वाई आर और यहां से स्मॉल वाई स्मॉल आर, तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। ठीक है ना, तो यहां पे ये जो करेक्टर है का पेयर है और एक ये पेयर है, तो इसमें इन दोनों करेक्टर का साथ ही जाना हो सदैव, ऐसा नहीं है। और इन दोनों करेक्टर्स का ही साथ जाना हो, ऐसा नहीं है। F2 जनरेशन में ऐसा हो सकता है क्या? कि इस करेक्टर के साथ ये करेक्टर आ सकता है और इस करेक्टर के साथ ये करेक्टर आ सकता है। क्यों? क्योंकि इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है किसके अंदर? F2 जनरेशन में, वो एक दूसरे से क्या है? इंडिपेंडेंट है। यानी कि जुड़ा हुआ नहीं है किसके साथ? ग्रीन के साथ रिंकल्ड, कि ग्रीन के साथ सदैव रिंकल्ड ही जाएगा। जुड़ा हुआ नहीं है किसके साथ? येलो के साथ राउंड, कि येलो के साथ सदैव राउंड ही जाएगा। नो, येलो और राउंड करेक्टर का डिस्ट्रीब्यूशन इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से। और ऐसा ही ग्रीन और रिंकल्ड का भी एक दूसरे से क्या है? इंडिपेंडेंट है। किसके कारण? क्रॉसिंग ओवर के कारण। यानी कि जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है उसको मॉडर्न साइंस के अंदर या बायोलॉजी में या जेनेटिक्स में क्या कहा जाता है? क्रॉसिंग ओवर। कि क्रॉसिंग ओवर के फिनोमिनॉन के कारण क्या होगा? कि ये एक दूसरे से क्या होंगे? इंडिपेंडेंटली डिस्ट्रीब्यूट होंगे। ठीक है, यानी कि वन पेयर ऑफ करेक्टर इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द अनदर पेयर ऑफ करेक्टर। ठीक है, नेक्स्ट, इसी को फिर मैं दूसरे तरीके से भी आपको और क्लियर कर दूं, इसी लॉ को। इन अनदर वर्ड्स, अकॉर्डिंग टू मेंडल, अगर अपन देखें या अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, एलील्स ऑफ टू डिफरेंट जीन्स
यहाँ पे कितने जीन्स हैं? दो, एक तो वाई और दूसरा कौन सा है? आर। तो एलील्स ऑफ टू डिफरेंट जीन्स और मोर देन टू भी हो सकता है। कौन कौन से हैं आपके पास? कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, एक जीन के तो ये एलील हैं और दूसरे के कैपिटल आर और स्मॉल आर, ठीक है ना, ये एलील है, ठीक है। तो एलील्स ऑफ टू डिफरेंट जीन्स गेट सॉर्टेड, सॉर्टेड का मतलब वितरित हो रहे हैं, ट्रांसफर हो रहे हैं, ठीक है ना, इनटू गैमेट्स, इनटू गैमेट्स इंडिपेंडेंटली फ्रॉम ईच अदर। इंडिपेंडेंटली फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। यानी कि क्या कहना चाह रहा है कि दिस इज नॉट फिक्स, कि जैसे पेरेंट्स जो थे उनसे जब गैमेट बना था तो वाई के साथ क्या आया था? कैपिटल आर, और दूसरे में क्या आया था? स्मॉल वाई के साथ क्या आया था? स्मॉल आर। अब जब ये मोनो फर्स्ट प्रोजेनी बन गई, कौन सी? कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, यानी कि इस प्रोजेनी के अंदर इस पेरेंट से तो क्या है? इस पेरेंट से कैपिटल वाई, कैपिटल आर, और इस पेरेंट से क्या है? स्मॉल वाई, स्मॉल आर। तो आगे भी जब गैमेट बनेंगे तो कैपिटल वाई के साथ कैपिटल आर जाएगा, जरूरी नहीं है सदैव, और स्मॉल वाई के साथ स्मॉल आर जाएगा, जरूरी नहीं है। तभी तो हमने कितने प्रकार के गैमेट बनाए थे? 4 प्रकार के। एक तो पेरेंटल टाइप, कौन सा? कैपिटल वाई, कैपिटल आर और स्मॉल वाई, स्मॉल आर। लेकिन इसके अलावा क्या बनाया था? कैपिटल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, कैपिटल आर। कारण वाई और आर का सदैव साथ पाया जाना नहीं होगा। क्या है? जब गैमेट बनेंगे तो वाई के साथ स्मॉल आर भी आ सकता है, ठीक है, इससे जब गैमेट बन रहे हैं, और स्मॉल वाई के साथ क्या जा सकता है? कैपिटल आर भी। कारण इन फैक्टर्स का या इन एलील्स का डिस्ट्रीब्यूशन गैमेट्स के अंदर, ये गैमेट बन रहे हैं उनमें इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट का मतलब तो क्या हो जाता है कि वाई के साथ सदैव हर गैमेट में क्या जाता? कैपिटल आर, और स्मॉल वाई के साथ क्या जाता? स्मॉल आर। लेकिन इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है कि कैपिटल वाई के साथ क्या जा सकता है? स्मॉल आर, और स्मॉल वाई के साथ क्या जा सकता है? कैपिटल आर। और इसीलिए ये 2 से ज्यादा प्रकार के या नए प्रकार के जो गैमेट्स बने हैं, इन गैमेट्स की रैंडम मैटिंग होने के कारण, अगली जो लाइन आप जोड़ेंगे, रैंडम मैटिंग होने के कारण आपको क्या मिल रहे हैं? नए प्रकार के कॉम्बिनेशन। इज दिस क्लियर? और इसको उन्होंने क्या कहा? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का रूल। अब इसी चीज को मैं तुम्हें टेक्निकली भी अब समझा देता हूं, ठीक है, जिससे तुम किसी भी पर्टिकुलर गलतफहमी में नहीं रहो और रटना भी नहीं है तुम्हें। देखिए, एक पेरेंट था कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल आर। दूसरा था स्मॉल वाई, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल आर। गैमेट बना कैपिटल वाई, कैपिटल आर, यहां बना स्मॉल वाई, स्मॉल आर। F1 प्रोजेनी बनी कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, ठीक है। इस प्रोजेनी को आप अब यूं समझिए, मैं जेनेटिक स्ट्रक्चर के आधार पर लेता हूं कि ये जो क्रोमोजोम यहां से आया है इस पेरेंट से, तो इस क्रोमोजोम के ऊपर कौन से जीन आए हैं? कैपिटल वाई, कैपिटल आर। इस पेरेंट से ये क्रोमोजोम आया है जिसके ऊपर कौन से जीन है? स्मॉल वाई, स्मॉल आर, ठीक है। अब ये कौन है? F1। इस F1 से क्या बनेंगे बेटा? F1 जनरेशन के अंदर जो मेंबर है उससे क्या बनेंगे? गैमेट्स, ठीक है। तो गैमेट्स बनते हैं तब कौन सा डिवीजन होता है बताइए? मियोसिस, ठीक है। और डिवीजन होगा तो उससे पहले सेल के अंदर डीएनए का डुप्लीकेशन होगा, होगा या नहीं होगा? तो ये देखिए, ये क्रोमोजोम जो है या डीएनए जो उसका डुप्लीकेशन हुआ, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, और इधर ये जो है ये, इसका भी क्या हुआ? डुप्लीकेशन। स्मॉल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल आर। इज दिस क्लियर? अब देखिए, मियोसिस है तो उसके अंदर क्या होगा बेटा? क्रॉसिंग ओवर होगा। क्रॉसिंग ओवर का मतलब ये, ठीक है, यानी ये जीन्स अपनी लोकेशन को क्या करेंगे? चेंज करेंगे। तो इसको अपन यूं दिखा सकते हैं, नेक्स्ट स्टेज के अंदर क्या स्थिति आएगी?
ये लीजिए, यहाँ पे क्या है बेटा, कैपिटल वाई कैपिटल आर, ठीक है। यहाँ पे क्या है, कैपिटल वाई, लेकिन अब कौन आ गया है यहाँ पे, स्मॉल आर। जीन एक्सचेंज हुआ, क्रॉसिंग ओवर। यहाँ पे क्या है बेटा, स्मॉल वाई, ठीक है, और यहाँ पे कौन आ गया, कैपिटल आर, ठीक है। अब देखिए ये जो सेंट्रोमियर हैं इनका डिवीजन होगा नेक्स्ट स्टेज के अंदर। ये लीजिए, ये बन गया कैपिटल वाई कैपिटल आर, सेपरेट हुआ ये, क्या हुआ, कैपिटल वाई, लेकिन ये कौन सा पार्ट आ गया यहाँ पे, स्मॉल आर, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट, यहाँ पे कौन सा पार्ट आ गया, कैपिटल आर, ऊपर स्मॉल वाई, और ये स्मॉल वाई स्मॉल आर, ठीक है, सेपरेट हो गए। अब देखिए क्या होगा, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, कितनी सेल बन गई, 4, ये चारों सेल क्या बन गई, गैमेट सेल। एक गैमेट कौन सा बना है, कैपिटल वाई कैपिटल आर, दूसरा कौन सा बना है, कैपिटल वाई स्मॉल आर, तीसरा कौन सा बना है, स्मॉल वाई कैपिटल आर, और चौथा कौन सा बना है, स्मॉल वाई स्मॉल आर। ये 4 प्रकार के गैमेट अपन ने बनाए थे, ठीक है। अब ये चारों प्रकार के जो गैमेट बन गए, तो इसमें आप क्या देख रहे हैं, कैपिटल वाई के साथ कैपिटल आर यहाँ पे आया था, स्मॉल वाई के साथ स्मॉल आर, तो यहाँ पे भी देखिए, तो ये तो पेरेंटल टाइप हो गए। लेकिन ये नए प्रकार के गैमेट बने हैं जिनमें आप क्या देख रहे हो, कैपिटल वाई के साथ स्मॉल आर आ रहा है और स्मॉल वाई के साथ कैपिटल आर। यही तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है। मेंडल ने जिसको इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहा था उसको आज अपन क्रॉसिंग ओवर कह रहे हैं। और क्रॉसिंग ओवर में आपको पता है कि नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, देखिए ये दोनों क्रोमेटिड एक दूसरे के क्या हैं, सिस्टर, लेकिन ये और ये कौन से हैं, नॉन सिस्टर। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में क्या होता है, एक्सचेंज। आपको मियोसिस जब पढ़ाई थी तो बहुत अच्छी तरीके से बताया था, एक्सचेंज ऑफ जीन्स होता है या क्रोमोजोमल पार्ट्स का एक्सचेंज होता है। तो उसके कारण क्या है, नए कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। इस नए कॉम्बिनेशन में क्या शो हो रहा है कि इस वाई के साथ आर रहे, ये गारंटी नहीं है। देखो आर अपनी जगह चेंज करके जा रहा है, तो आर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, असॉर्टमेंट है, वो क्या है, वाई से इंडिपेंडेंट है। ऐसे स्मॉल वाई के साथ स्मॉल आर रहे, ये गारंटी नहीं है। इस आर का डिस्ट्रीब्यूशन स्मॉल वाई से क्या है, इंडिपेंडेंट है। इसीलिए तो ये किसके साथ जा रहा है, कैपिटल वाई के साथ जा रहा है, कैपिटल वाई के साथ स्मॉल आर आ रहा है, और इस स्मॉल वाई के साथ कौन जा रहा है, कैपिटल आर। यानी कि एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फैक्टर्स और द एलील्स इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम ईच अदर। इंडिपेंडेंट फ्रॉम ईच अदर का मतलब आर से अलग जा सकता है कौन, वाई, कैपिटल आर से अलग जा सकता है कौन, कैपिटल वाई, और कैपिटल वाई से अलग जा सकता है कौन, कैपिटल आर। स्मॉल वाई से अलग जा सकता है कौन, स्मॉल आर, या स्मॉल आर से अलग जा सकता है कौन, स्मॉल वाई। अगर यहाँ पे एक्सचेंज होता तो ये चेंज हो जाते। तो नए प्रकार के कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, और ये जो नए प्रकार के गैमेट्स बन रहे हैं, इनके बनने के बाद अब एक नेक्स्ट चीज और देखिए, मैंने कहा रैंडम मेटिंग। रैंडम मेटिंग का मतलब क्या, देखिए ये जो गैमेट है जिसका कॉम्बिनेशन क्या है, कैपिटल वाई कैपिटल आर, वो इस प्रकार के गैमेट से भी फ्यूज हो सकता है, स्वयं ऐसे ही किसी गैमेट से फ्यूज हो सकता है, इससे फ्यूज हो सकता है, और ऐसे से भी फ्यूज हो सकता है जिसका क्या हो, स्मॉल वाई स्मॉल आर। ठीक है, जब इस प्रकार के कॉम्बिनेशन होंगे, ये एक 4 प्रकार के कॉम्बिनेशन देगा। वैसे ये भी ऐसे से ही हो सकता है, इससे हो सकता है, इससे हो सकता है, इससे हो सकता है, यानी कि हर के पास 4-4, तभी तो 16 बने थे ना, 4 गुना 4 16 संतति बनी थी। तो कोई कॉम्बिनेशन ऐसा नहीं हो सकता क्या जिसमें जैसे स्मॉल वाई कैपिटल आर वाला गैमेट स्मॉल वाई कैपिटल आर वाले गैमेट के साथ ही क्या हो, फ्यूज हो। तो बनने वाले प्लांट में क्या स्थिति आएगी, स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल आर। प्लांट जो बनेगा वो डिप्लॉयड हो जाएगा ना, ये हैप्लॉयड से वापस डिप्लॉयड कंडीशन आ गई ना। तो इसमें पहले कैरेक्टर के लिए वो कैसा होगा, रेसेसिव, और दूसरे कैरेक्टर के लिए कैसा हो गया, डोमिनेंट। या ऐसे ही कोई गैमेट जिसका कॉम्बिनेशन ये हो, कैपिटल वाई स्मॉल आर, है ना, ये देखिए कैपिटल वाई स्मॉल आर, वो वैसे ही गैमेट के साथ फ्यूज हो जाए। मदर गैमेट भी ऐसा ही और फादर गैमेट भी ऐसा ही कॉम्बिनेशन का हो, तो देखिए कैपिटल वाई
स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर, ये संतति पहले करेक्टर के लिए डोमिनेंट और दूसरे के लिए कैसी, रेसेसिव। तो नए कॉम्बिनेशन हो गए या नहीं हो गए? अभी तक क्या था, या तो दोनों करेक्टर के लिए कैसा था वो डोमिनेंट और दोनों करेक्टर के लिए क्या था, रेसेसिव। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, एक करेक्टर के लिए डोमिनेंट और दूसरे के लिए रेसेसिव, तो ये नए कॉम्बिनेशन मिले। ठीक है, यही डाई हाइब्रिड क्रॉस है और यही इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का रूल है। ठीक है ना, और इस डाई हाइब्रिड क्रॉस के आधार पे ही इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का रूल दिया था किसने, मेंडल ने। ये आपको समझना है, इसका जो फिनोटाइप और जीनोटाइप रेशियो है वो समझना है, और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या है ये समझ गए होंगे। ठीक है ना, क्यों उसको नए रिकॉम्बिनेंट्स मिले, उसके पीछे रीजन जो था वो ये था। इज दिस क्लियर? और उस इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को आज अपन क्या कहते हैं, क्रॉसिंग ओवर, क्योंकि अपन ने मियोसिस को पूरी तरह से पढ़ लिया है। उस समय उनको नहीं पता था क्रॉसिंग ओवर जैसी घटना का, बस उन्होंने वर्ड यूज किया इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। हाँ, उनको नॉलेज था कि ऐसा हो रहा है, क्या कि फैक्टर जो है y के साथ r रहे, ये गारंटी नहीं है। जब F1 से F2 जनरेशन के लिए क्या बनेंगे, गैमिट, उस समय y के साथ कौन आ सकता है, स्मॉल r आ सकता है, और स्मॉल y के साथ कौन आ सकता है, कैपिटल R। किन कॉम्बिनेशंस के साथ, कैपिटल y कैपिटल R कॉम्बिनेशन रहेगा, स्मॉल y स्मॉल r कॉम्बिनेशन रहेगा, लेकिन ऐसे भी कॉम्बिनेशन आ सकते हैं। और वो क्यों आए वो मैंने आपको टेक्निकली अब मियोसिस के थ्रू भी बता दिया है कि क्रॉसिंग ओवर, उसी क्रॉसिंग ओवर को वो क्या कर रहे थे, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, अब आपसे ये पूछा जा सकता है कि डाई हाइब्रिड क्रॉस का कोई एक्सेप्शन है क्या? तो एक्सेप्शन लिंकेज है बेटा, जिसके बारे में मैंने कहा था कि मेंडल को पता नहीं था, और मेंडल ने जिन 7 कैरेक्टर्स को लिया वो ऐसे कैरेक्टर्स थे कि जिनके जीन्स के बीच में क्या नहीं थी, लिंकेज नहीं थी। तो एक्सेप्शन ऑफ डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या है, लिंकेज। और लिंकेज के लिए बस केवल इतना जाने अब कि दो जीन्स की साथ रहने की नेचर है, ये नेचर टू बी टुगेदर इन ईच जनरेशन। दैट्स मीन वो जीन किस में पार्टिसिपेट नहीं करते, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट यानी कि क्रॉसिंग ओवर में पार्टिसिपेट नहीं करते। पीढ़ी दर पीढ़ी वो क्या बने रहेंगे, साथ बने रहेंगे। तो ऐसे जो जीन्स होते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, लिंक्ड जीन्स, और ये घटना क्या कहलाती है, लिंकेज। और लिंकेज अगर पाया जाएगा तो फिर हमें मेंडल को जो डाई हाइब्रिड क्रॉस के अंदर जो रिजल्ट्स मिले थे, फिनोटाइप 9331, ये फिनोटाइप और जीनोटाइप नहीं मिलेगा, यानी कि रिजल्ट में चेंज आएगा। ठीक है ना, सिंपली थोड़ा सा समझ लें इसको, आगे अपन करेंगे भी। मतलब क्या है इसका, देखिए ये वाई वाई आर आर और ये स्मॉल वाई स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल आर, यहाँ गैमेट बना कैपिटल वाई कैपिटल आर, यहाँ बना स्मॉल वाई स्मॉल आर। F1 क्या बना, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। अब देखिए यहाँ पे दो कंडीशन हो सकती हैं, एक तो मेंडल वाली इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की, और एक एक्सेप्शन जो मैं बता रहा हूँ, क्या, लिंकेज। ठीक है बेटा, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होगा तब तो गैमेट बनेंगे 4 प्रकार के, ये जो अभी अपन बना करके हैं। लेकिन लिंकेज होगा तो लिंकेज का मतलब क्या है, y का साथ नहीं छोड़ेगा कौन, कैपिटल R, और स्मॉल y का साथ नहीं छोड़ेगा कौन, स्मॉल r, यानी कि वो क्रॉसिंग ओवर में भाग नहीं लेंगे। तो गैमेट कितने प्रकार के बनेंगे, फिर 4 प्रकार के नहीं बनेंगे, 2 ही प्रकार के बनेंगे। ठीक है ना, तो ऐसी स्थिति में ये होगा तब तो रेशियो क्या आएगा, 9331। लेकिन ऐसी स्थिति में क्या होगा, बोलिए, देखिए ये कॉम्बिनेशन बन सकता है। यहाँ पे गैमेट कितने प्रकार के बन रहे हैं, 2 प्रकार के। ठीक है, कैपिटल वाई कैपिटल आर, स्मॉल वाई स्मॉल आर। तो एक तो क्या स्थिति हो सकती है कि ऐसा ऐसे गैमेट के साथ फ्यूजन हो सकता है, इस गैमेट का इस गैमेट के साथ फ्यूजन हो सकता है, क्योंकि 2 ही प्रकार के बन रहे हैं, और इस गैमेट का इस गैमेट के साथ फ्यूजन हो सकता है। ये 3 कंडीशन। तो ये कैसा होंगे, दोनों कैरेक्टर के लिए डोमिनेंट, ये भी दोनों कैरेक्टर के लिए कैसे, डोमिनेंट, और ये दोनों कैरेक्टर के लिए कैसा, रेसेसिव। तो ये दोनों कैरेक्टर के लिए डोमिनेंट है, ठीक है, और ये एक कैरेक्टर के लिए क्या है, डोमिनेंट है। तो या तो आपको डोमिनेंट दोनों कैरेक्टर के लिए क्या मिलेंगे, डोमिनेंट,
या दोनों करेक्टर के लिए क्या मिलेंगे, रेसेसिव। ठीक है, नए प्रकार के कॉम्बिनेशन नहीं मिलेंगे जो इधर मिल रहे थे, एक करेक्टर के लिए डोमिनेंट और एक करेक्टर के लिए रेसेसिव, वो नहीं मिलेंगे। यानी कि लिंकेज होगी तो रिकॉम्बिनेंट्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो जीन एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ रहे हैं। इस पेरेंट से कौन से जीन आए, वाई और आर, और इससे स्मॉल वाई और स्मॉल आर, तो दे विल नॉट पार्टिसिपेट इन द एक्सचेंज ड्यूरिंग द मियोसिस। वो क्या नहीं करेंगे, क्योंकि लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर एक दूसरे के विपरीत फिनोमिनोन है, अपोजिट हैं। ठीक है ना, लिंकेज है जीनों के साथ पाए जाने की प्रवृत्ति, एक साथ बने रहने की पीढ़ी दर पीढ़ी, कभी भी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे, यानी कि क्रॉसिंग ओवर में भाग नहीं लेंगे। और क्रॉसिंग ओवर का मतलब है एक दूसरे के साथ छोड़ने की प्रवृत्ति, इंडिपेंडेंटली जाने की प्रवृत्ति। इज दिस क्लियर? थैंक यू। अब देखिए नेक्स्ट, मैं एक क्वेश्चन तुम्हें दे करके छोड़ रहा हूं कि डाई हाइब्रिड के बाद में आपसे ट्राई हाइब्रिड क्रॉस के फिनोटाइप या जीनोटाइप भी पूछे जा सकते हैं, टेट्रा हाइब्रिड के भी पूछे जा सकते हैं, पेंटा हाइब्रिड के भी पूछे जा सकते हैं। मतलब क्या इसका, दो पेयर, एक पेयर कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर को लेकर के क्रॉस करवाया तो वो कौन सा हो गया, मोनो हाइब्रिड। टू पेयर कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर को लेकर के करवाओगे तो कौन सा हो जाएगा, डाई हाइब्रिड। तीन पेयर को लेकर के करवाओगे तो ट्राई हाइब्रिड, चार पेयर को लेकर के करवाओगे तो टेट्रा हाइब्रिड। तो मैं एक क्रॉस दे देता हूं जैसे तुम्हें ट्राई हाइब्रिड। फॉर एग्जाम्पल अपन तीन करेक्टर ले रहे हैं, क्योंकि ट्राई हाइब्रिड है ना, तो एक तो लेंथ ले लेते हैं, एक सीड कलर ले लेते हैं, और एक सीड शेप ले लेते हैं। लेंथ ऑफ प्लांट, सीड कलर और सीड शेप। तो देखिए जैसे ये प्योर प्लांट है, लेंथ के लिए सीड कलर येलो, सीड की शेप कैसी है, एलोंगेट या राउंड, सॉरी, जो अभी लेकर के आए। तो टॉल प्लांट विद येलो एंड राउंड सीड, इसका क्रॉस करवाते हैं अपन। वही तीन करेक्टर, क्या, ड्वार्फ, ग्रीन एंड रिंकल्ड। गैमिट बनाइए, गैमिट बनाओगे तो क्रोमोसोम्स और जीन्स क्या होंगे, हाफ। हाफ का मतलब यूं मत कर देना, ये देखिए 3 और 3 6 यूं कर दो आप, ऐसे मत कर देना। इस जोड़े में से एक, इस पेयर में से एक, इधर भी। ठीक है, ये कौन सी संतति बन गई, F1 जनरेशन, कैपिटल T, स्मॉल t, कैपिटल R, स्मॉल r, कैपिटल Y, स्मॉल y। ठीक है, या कैपिटल Y, स्मॉल y, कैपिटल R, स्मॉल r। ठीक है, अब इसकी अपन क्या करवाएंगे, सेल्फिंग। तो अब आपको सबसे पहले तो क्या बनाने हैं, गैमिट, दोनों, इधर तो मेल गैमिट, इधर फीमेल गैमिट, एक से ही बनेंगे क्योंकि सेल्फिंग करवा रहे हो। फिर जो प्रोजेनी पैदा होगी, तो पहले तो कितने प्रकार के गैमिट बनेंगे, ठीक है ना, वो आपको पता होना चाहिए। कुछ हिंट्स दे रहा हूं डायग्रामेटिकली, समझ जाएं तो समझ जाएं आप। फिर कितनी प्रोजेनी बनेंगी, उनमें से उन प्रोजेनी जो है वो बाहर से कैसी दिखाई देंगी, यानी कि उनका फिनोटाइप क्या होगा। ठीक है ना, ये आपको मैसेज के द्वारा मुझे बताना है, यानी कि ट्राई हाइब्रिड क्रॉस के अंदर क्या फिनोटाइप आएगा और ट्राई हाइब्रिड क्रॉस के अंदर क्या तो फिनोटाइप आएगा और क्या जीनोटाइप आएगा। ठीक है, अगर आपने गैमिट सही बना लिए तो फिर आप निकाल लोगे कि कितने प्लांट ऐसे हैं जो तीनों करेक्टर के लिए डोमिनेंट होंगे, कितने ऐसे हैं जो 2 करेक्टर के लिए डोमिनेंट होंगे, कितने ऐसे होंगे जो 1 करेक्टर के लिए डोमिनेंट होंगे, यानी कि टॉल होंगे, ठीक है ना, पहले करेक्टर, लेकिन येलो राउंड होंगे। ठीक है ना, कितने ऐसे होंगे जो तीनों करेक्टर के लिए रेसेसिव होंगे। वो आपको फिनोटाइप निकालना है, फिर आपको जीनोटाइप निकालना है, और वो मेरे को बताना है। अदरवाइज नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं सिंपल ट्रिक्स बताऊंगा आपको कि डायरेक्टली आप कैसे फिनोटाइप और जीनोटाइप निकाल सकते हैं। चाहे कितना भी बड़ा क्रॉस दे दे, आपको टेट्रा हाइब्रिड दे दे, पेंटा हाइब्रिड दे दे, ट्राई हाइब्रिड दे दे, उनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।